आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी जो पढ़ाई में था तो बहुत कमजोर, इतना कमजोर कि उसके गुरुजी ने भी उसे पढ़ने लिखने की बजाय माता पिता के काम में हाथ बटाने की सलाह दे दी थी। लेकिन फिर कैसे वह एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। दोस्तों, ये कहानी है वरदराज नाम के एक बच्चे की। वरदराज के समय आजकल की तरह स्कूल नहीं होते थे। उन प्राचीन दिनों में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे इस बारे में प्रख्यात कवि वृंद सतसई का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा सुनाया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तेसिल पर पड़त निशान। इस दोहे में अभ्यास की महत्ता बताने के लिए कुएं का सहारा लिया गया है। इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से इतने गहरे निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्प बुद्धि अथवा जड़मती भी बुद्धिमान बन जाता है। यह बात वरदराज के दिमाग अच्छी तरह बैठ गई। वह ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत करने लगा। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर उसका सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी जैसी पुस्तकों की रचना की। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें अभ्यास की शक्ति का पता चलता है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर अवश्य प्रेस करें। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और रोचक कहानियां लाते रहेंगे।
यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।